फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने पीपीएफ से अपनी रिटायरमेंट एज पर 2.25 करोड़ रुपए कैसे करें। मैं हूं शांतनु नीखरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर कच्छ कंसल्टेंसी। देखिए, बहुत सारी स्कीम मार्केट में घूमती हैं जिसमें रिटर्न बहुत अच्छे प्रॉमिस किए जाते हैं, लेकिन वो सारी रिस्की होती हैं और पॉन्जी स्कीम्स भी होती हैं जिसमें आपको लालच देके आपका पैसा डूब भी जाता है। तो मेरे हिसाब से तो इनको ऐसी किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो अनरेगुलेटेड हो। हाँ, रेगुलेट अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के साथ। लेकिन अगर आप बगैर रिस्क लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है पीपीएफ। सबसे पहले मैं पीपीएफ स्कीम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा, फिर बताऊंगा आप उससे रिटायरमेंट पर 2.25 करोड़ कैसे बनाएं। तो ये जो आपकी पीपीएफ स्कीम है वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ही टैक्स सेविंग स्कीम भी कहलाती है। इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमें इनकम टैक्स का भी रिबेट मिलता है। ये आप पीपीएफ अकाउंट ऑनलाइन बैंक में या पोस्ट ऑफिस कहीं भी ओपन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक पीपीएफ का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो देनी होती है, अपने साइन करने होते हैं, नॉमिनी अपॉइंट करना होता है, आपका अकाउंट कंसर्न बैंक ब्रांच में या पोस्ट ऑफिस में ओपन हो जाता है। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, माइनर्स का भी ओपन होता है, सीनियर सिटीजन का भी ओपन होता है और नॉर्मल कम एज का भी ओपन होता है। माइनस में जो बेनिफिट होता है टैक्स सेविंग का वो गार्जियन उठाते हैं। और इस खाते की बात करें तो इसमें साल में मिनिमम 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए और मैक्सिमम इस खाते में आप साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है एवरी क्वार्टर फिक्स किया जाता है, रिवाइज किया जाता है। लगभग जो अभी जो चल रहा है वो 7.1% चल रहा है, तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से इसी के आसपास रहता है। अब बात करें इसका टेन्योर, पीपीएफ खाता नॉर्मली 15 ईयर्स के लिए ओपन होता है और हम इसमें एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। वो हमें एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट आपका जहां भी पीपीएफ अकाउंट है उसको मैच्योर होने के 1 साल पहले देनी होती है। तो ये जो पीपीएफ है आप 5 ईयर्स के टेन्योर में कितनी भी बार एक्सटेंड कर सकते हैं। 25 ईयर्स की एज में पीपीएफ का अकाउंट ओपन कराते हैं और उसमें साल का 1.5 लाख मतलब मंथली 12,500 रुपीज आप सेविंग करते हैं और इसको आपको 4 बार एक्सटेंड करना पड़ेगा। मतलब 20 ईयर्स का आपने एक्सटेंड किया और 15 ईयर्स का टेन्योर है। तो ये हो गया आपका मैच्योरिटी के टाइम पे इसकी एज रहेगी 60। लेकिन हाँ, आपको मैच्योरिटी का जो एक्सटेंशन का रिक्वेस्ट है वो टाइमली देना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे और इसके मैच्योरिटी के बाद आप इसमें कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज का ध्यान रखिए। तो इस तरीके से हम 35 ईयर्स में 1.5 लाख के हिसाब से 52.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं 35 ईयर्स में। ये आप भी अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और अगर इस पे एवरेज ब्याज 7% के हिसाब से माना जाए तो इस पर लगभग 35 ईयर्स का 1.80 करोड़ मतलब 1 करोड़ 80 लाख आपने इंटरेस्ट अर्न किया। आपने डाले कितने 52.5 लाख और वो भी मंथली 12,500 करके, और आपका इंटरेस्ट हो गया 1 करोड़ 80 लाख। तो एट द एज ऑफ 60 आपको कितना पैसा मिलेगा 2 करोड़ 25 लाख। तो आपको लगभग कितना पैसा मिलेगा 2 करोड़ 32 लाख समथिंग। तो ये हुआ ना करोड़पति बनाने वाली स्कीम। तो आप दूसरी फर्जी करोड़पति वाली स्कीम से चक्कर में मत पड़िए और पीपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करिए। पीपीएफ अकाउंट बहुत ही अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, बगैर रिस्क के आपको रिच बनाने की स्कीम है। तो ये था हमारा वीडियो, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करके कैसे करोड़पति बने। और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी के ऐसे वीडियो आते रहते हैं। हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा भी लोन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस की सारी सर्विसेज दी जाती है, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक यू।